क्या है मेरी इन गजलों में, खुद बीती जग बीती है, मैंने सब कुछ हारा लेकिन दिल की बाजी जीती है। ये पंक्तियां हैं ग्वालियर के मशहूर शायर नसीम रिफत की। कुछ ऐसा ही है उनकी जिंदगी के साथ भी। यही वजह है कि उनकी कलम से निकले दर्द को जब चंदन दास ने अपने एल्बम सदा में आवाज दी तो चंदन दास रातों रात मशहूर हो गए। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया, हमने भी ऐसे लोगों से, हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि रिफत साहब की कलम सिर्फ दर्द ही लिखती है, बल्कि उनकी कलम ने जिंदगी के तमाम पहलुओं को बड़ी खूबसूरती के साथ कागज पर उकेरा है। गजल सम्राट कहे जाने वाले पंकज उधास ने भी उनकी गजल को आवाज दी है। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के। ठंडी हवा के झोंके। आपने ये जो तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, ये उसी शायर की कलम का कमाल है जो ग्वालियर में फाका कशी की जिंदगी जी रहा है। उसकी कलम ने कई गायकों को मशहूर बनाया। इस फहरिस्त में पंकज उधास, चंदन दास, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, छाया गांगुली, असलम साबरी, अफरोज बानो जैसे करीब 3 दर्जन से अधिक नाम शुमार हैं। तुमको कुछ एहसास नहीं है, हैरत तो भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। जी हाँ, तो ग्वालियर के ये शायर यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वक्त ने उसे गुमनामी की ओर मोड़ दिया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको गुमनाम होते हुए उसी शायर से मिलवाएंगे। लोगों ने नाम कमाया, उसकी लेखनी ने खूब धूम मचाया, तमाम बड़े बड़े गायक उसके शागिर्द रहे, लेकिन आज ग्वालियर का एक ऐसा ही मशहूर शायर फाका कशी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आइए हम आपको ले चलते हैं उसी शायर के घर, रिफत साहब का ये है आशियाना। ये है ग्वालियर का वो मोहल्ला जिस मोहल्ले का पता रिफत साहब के नाम से कहीं भी पूछा जा सकता है। तंग गलियारों के बीच इस दरो दीवार को गौर से देखिए, देखते ही आपको यहाँ का माजरा तो पता लग ही गया होगा। और दौरे मुफलिसी में यहाँ रहने वाले ये जनाब नसीम रिफत ग्वालियरी साहब हैं। झुर्रियों के बीच से झांकता ये चेहरा गजल की बात छेड़ते ही खिलखिला उठता है। शायरी की बात करूं तो अपनी जिंदगी के 72 सावन मानो रिफत साहब में एक साथ जिंदा हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल एक शायर की बेबसी की वो तस्वीर भी खींचते हैं। शायर को बेकसी के सिवा कुछ नहीं मिला, शायर को बेकसी के सिवा कुछ नहीं मिला, ख्वाबों की जिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला, ख्वाबों की जिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला। अक्सर हुजूम फिक्र से उलझा दिया गया और जब चाहा वाह वाह से बहला दिया गया। एक आरजी खुशी के सिवा कुछ नहीं मिला, शायर को बेकसी के सिवा कुछ नहीं मिला। नसीम ने अपनी जवानी से कलम चलाना शुरू किया और बुढ़ापे के इस मकाम पर भी कलम
थकी नहीं है। अपने हमसफर को खो देने के बाद ग्वालियरी अपने 5 बेटों और 4 बेटियों के साथ रहते हैं। बेटे, पोतों और नवासों से भरा घर, किताबों, कागजों और ऑडियो टेप से भरी अलमारियां अब रिफत साहब का साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों मेले में मोटी रकम पर गाने आए चंदन दास से हमने जब रिफत साहब के बारे में बात की और उनकी मुफलिसी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने कैमरे के सामने उनसे मिलने का वादा भी किया। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बहुत मुझे शायर है, मुझे मिलना तो चाहिए उनको, मैं भी चाहता हूँ कि मिले। हाँ, मैं मिलूंगा उनसे। सुना आपने क्या कह रहे हैं चंदन दास, मगर अफसोस कि वे अपने कमर्शियल शेड्यूल से रिफत साहब के लिए समय नहीं निकाल पाए और उनसे बिना मिले ही चले गए। कई लोगों को रिफत की गजलों ने चमकाया, लेकिन जब मुफलिसी ने रिफत की चमक कम कर दी तो किसी ने उनका हाले दिल जानना भी मुनासिब नहीं समझा। हमने जब रिफत साहब से बात की तो शायर दिल ने अपना हाले दिल कुछ यूं बयां किया। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। और क्या करना था क्या कर बैठे, सोचा समझा कुछ भी नहीं। क्या करना था क्या कर बैठे, सोचा समझा कुछ भी नहीं। सोचा समझा कुछ भी नहीं, तुम भी तन्हा हो, मुझको भी तुमने तन्हा छोड़ दिया। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। भले ही रिफत साहब का शायर दिल दुनियादारी से वाकिफ हो, लेकिन उनके घर वालों को भी इस बात का मलाल है कि कोई बीमार रिफत की खैर खबर भी लेने नहीं आता। दादा ने बहुत कुछ तो लिखा है, मगर वो बड़े बड़े यात्री लोग हैं, मगर वो आते नहीं है, कभी हालचाल पूछने नहीं आते दादा से मिलने। दादा ने तो बहुत कुछ करा है। उनको तो ये समझ लीजिए बड़े बड़े कलाकारों ने मतलब गाया भी है और बहुत कुछ मतलब उन्होंने लिखा भी है और काफी है ना मतलब नाम भी कमाया, मगर उनको जो है उसका मतलब फायदा नहीं मिला। बहरा कोई उनसे मिलने आए या ना आए, लेकिन रिफत साहब कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करते, क्योंकि आरज़ू थी मुलाकात की। जी हाँ, रिफत साहब की तो बड़ी आरज़ू थी कि जिनके लिए इन्होंने लिखा, जिन्होंने इन्हें गाया, उनसे मिलें, मुलाकात करें। लेकिन सब आते हैं, कमाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अब ये कलम बुढ़ाने लगी है। माफ कीजिएगा, कलम कभी बुढ़ाती नहीं, लेकिन शायद लोगों के विचारों में बुढ़ापा आ गया है। यही वजह है कि मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए रिफत साहब मजबूर हैं। कैमरामैन किशोर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। यहाँ तो हमारी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं उस कलम की जिसने अपने शहर ग्वालियर, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया, लेकिन आज वो कलम ही रोशनी को तरस रहा है। रिफत साहब को दिल का दौरा एक बार पड़ चुका है। जिंदगी दवा और दुआ के भरोसे चल रही है। इस बदलते दौर में ये शायर सरकार से भी खफा है। इनका कहना है कि अगर मैं कोई जुर्म करता तो सरकार मुझे खोज लेती, लेकिन मैं प्रदेश का और ग्वालियर शहर का नाम कर रहा हूं, लेकिन कोई एक अदद हाथ सरकारी मदद के लिए नहीं उठता। बेकसी के सिवा मुझे कुछ मिला नहीं, परेशानियों और उलझनों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। ना तो गवर्नमेंट ने मेरी तरफ ध्यान दिया, हालांकि मैंने 65 कैसेट हिंदुस्तान की मशहूर कंपनियों से और बड़े बड़े फनकारों ने, चंदन दास, पंकज उदास, पीनाज मुसानी, छाया गांगुली, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इन बड़े बड़े फनकारों, मोहम्मद वकील, इन सब लोगों ने मुझे गाया। मगर गवर्नमेंट तक अगर कोई मैं गलत अपराध कर देता ना तो फौरन गवर्नमेंट की नजर में आ जाता, मगर मैं नेक काम करता हूं तो मैं गवर्नमेंट की नजर में क्यों आने लगा हूं। घर के हालात ये नहीं कि रिफत अपना खर्चा खुद उठा सके। घर की फर्श तक उखड़ी पड़ी है। अपनी लूना पर वे बाजार तक तो चले जाते हैं, लेकिन आगे जिंदगी कैसे चलेगी ये सोचकर उनके चेहरे पर उदासी घर करने लगती है और जमाने का ये रंग देखकर वे आने वाली पीढ़ी को होशियार रहने की नसीहत देते हैं। आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख। आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख। दिल किसी से अगर न मिल पाए, हाथ मिलने की रस्म जारी रख। उम्र भर जुल्फों को घटा
और रुखसार पर हया की बातें, आंखों में मायकशी, जहन में दर्द की तड़प और कहीं कागज पर उकेरती माशूका से मिलने की चाहत रिफत की शायरी में आसानी से देखी जा सकती है। लेकिन सहारा समय से बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि पता नहीं मौत कब दामन थाम ले, इसलिए आखिरी ख्वाहिश भी कह गए। एक दिन मैं तो मर ही जाऊंगा, एक दिन मैं तो मर ही जाऊंगा, दोस्तों बात मेरी रखना याद। एक दिन मैं तो मर ही जाऊंगा, दोस्तों बात मेरी रखना याद। हो सके तो कफन पे लिख देना मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहरहाल सहारा समय ने तो रिफत साहब का दर्द आप तक पहुंचा दिया और उम्मीद है कि उनकी ये आवाज सहारा समय के जरिए सरकार तक भी पहुंचेगी। फिलहाल हम इस शायर के जज्बे और कलम दोनों को सलाम करते हैं। तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म दिल दोस्ती से मिलते हैं, ये चलन देख कर जमाने का हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। बाबर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। जी हाँ, तो जब चाहा जज्बात से खिला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। लगता है कि ये शायरी उन्होंने पहले लिखी थी और आज उनके साथ जो स्थिति है वो पहले ही भांप चुके थे। इस खास पेशकश के बाद एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं नई पेशकश के साथ।